वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू में मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में मज़मून लिखने के लिए आपसे पूछा जाए तो आप उसे किस तरह से लिखोगे, मज़मून को लिखने के लिए किन किन बातों का लिखना ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको कौमी इतिहाद वक्त की एक अहम ज़रूरत है इस मौजू पर ऐसे लिखना सिखाऊंगी क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, यानी कि सभी कौमों का आपस में मिलजुल कर देश में रहना वक्त की एक ज़रूरत है, इस मौजू पर ऐसे आ सकता है। तो सबसे पहले मज़मून लिखने का तरीका जान लो। बच्चों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में जब कभी भी मज़मून लिखने के लिए आता है तो उसमें चॉइस दी जाती है, तो आपको वही उन्वान, वही टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। ध्यान रखना कि टॉपिक कौन सा चूज़ करना है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 चीज़ों को लिखना ज़रूरी है: क्या, क्यों, कैसे। क्या, क्यों, कैसे। क्या के अंदर मज़मून का तारुफ़ दिया जाता है, क्या क्या वाले जितने भी सवाल हैं वो सब मज़मून के तारुफ़ में आ जाते हैं। क्यों यानी कि नफ्स मज़मून, यानी कि तारुफ़ करने के बाद, मज़मून का तारुफ़ देने के बाद असल मौज़ू, असल टॉपिक पर बात की जाती है कि ये मज़मून क्यों लिखा गया है। यानी कि अगर चिड़ियाघर पर लिख रहे हैं तो चिड़ियाघर क्यों बनाया गया है, वजह के साथ, रीज़न के साथ बताना है क्योंकि ये नफ्स मज़मून है। फिर तीसरी बात है ख़ात्मा, यानी कि निष्कर्ष। आप इस मतलब क्यों वाले सवाल का जवाब देने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, यानी कि एंडिंग पॉइंट है ये मज़मून का ख़ात्मा है कि ये मज़मून आपने क्यों लिखा है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने चिड़ियाघर पर टॉपिक चूज़ किया तो चिड़ियाघर का तारुफ़ देंगे, क्या वाले जितने भी सवाल हैं इसमें डाल देंगे कि चिड़ियाघर क्या है, चिड़ियाघर में क्या क्या चीज़ें हैं, वगैरह वगैरह। अब क्यों तारुफ़ करने के बाद कि चिड़ियाघर क्यों बनाया गया है, असल मौजू पर बात करनी है, चिड़ियाघर के बारे में सारी बातों को रीज़न के साथ पेश करना है। क्यों वाले सवाल में क्या के अंदर तारुफ़, क्यों के अंदर अपनी बात को रीज़न के साथ पेश करना, कैसे के अंदर अपने ख़यालात को पेश करने के बाद नतीजा निकालना, कैसे में अपने ख़यालात को पेश करने के बाद नतीजा निकालना। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिमाग में ये बात अब अच्छे से फिट हो गई होगी कि सिर्फ 3 बातें याद रखनी है: क्या में तारुफ़, क्यों के अंदर असल मौजू पर, असल वजह पर रीज़न के साथ बात करनी, कैसे यानी कि नतीजा निकालना। तो अब मैं आपको कौमी इतिहाद वक्त की एक अहम ज़रूरत है इस मौजू पर मज़मून लिखना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले कौमी इतिहाद वक्त की एक अहम ज़रूरत है इस चीज़ का तारुफ़ देना है, यानी कि क्या वाली बात को पेश करना है। तो पढ़कर बताती हूँ, ध्यान से सुनना। पहले एक शार लिख देंगे: अब के मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब के मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या वाली बात सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि कौमी इतिहाद के बारे में तारुफ़ दे रहे हैं यहाँ पर। आज हिंदुस्तान में कहीं लिसानी तासुब है, कहीं सूबाई तंग नज़री, कहीं फ़िरका परस्ती है। आज हिंदुस्तान में कहीं लिसानी तासुब यानी कि इंसानों के साथ तासुब बढ़ता जाता है, कहीं सूबों के आधार पर एक दूसरे के साथ फ़िरका परस्ती वाला बिहेव किया जाता है, कहीं फ़िरका परस्ती की जाती है तो कहीं कुनबा परवी, कहीं दहशत गर्दी जैसे कि नक्सलवाद वगैरह, और कहीं तख़रीबकारी है यानी कि कहीं तबाही, हर जगह तबाही फैली हुई है। जैसे कि आज का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा देश में फ़िरका परस्ती फैली हुई है। तो ध्यान रखना कि आज हिंदुस्तान में कहीं लिसानी तासुब है, कहीं सूबाई तंग नज़री, कहीं फ़िरका परस्ती तो कहीं कुनबा परवी, कहीं दहशत गर्दी तो कहीं तख़रीबकारी। इन तमाम चीज़ों से मुल्क की आज़ादी को ख़तरा नहीं, बल्कि जमहूरियत और ख़ुद जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी और ख़ुद मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ गया है। कश्मीर की हसीन वादियों में जहाँ चारों तरफ ज़ाफ़रान की खुशबू फैला करती थी, आज वहाँ बारूद की महक है। एक तवील यानी कि लंबे अरसे तक पंजाब की मस्ती भी दहशत गर्दी से गुम होकर रह गई थी, और आज भी आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मुल्क के दूसरे सूबों, दूसरे स्टेट में अलहदगी पसंद का रुझान आम हो रहा है, यानी कि ज़्यादातर सूबे अपने आप को अलहदा रखना चाहते हैं। शुमाल और जुनूब की तफरीक, हिंदू और मुसलमान की तफरीक, हिंदू महासभा, बजरंग दल, अकाली दल और मुस्लिम लीग जैसी फ़रका बरस्त जमातें, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे तनाज़ात, वोटों के लिए सियासी जमातों का अवाम के मजहबी जज्बात को उभारना, मुल्क के गैर
پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات کا اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ قومی اتحاد ہے، یعنی کہ آپس میں مل جل کر رہ کر ہی جب تک نہیں رہیں گے تب تک ملک سے فرقہ پرستی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ہے، ہماری بے پناہ املاک فسادات میں تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارا بے پناہ جانی و مالی نقصان ہوتا ہے جس کا اثر ملک کی معیشت یعنی کہ اکنامی پر پڑتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہمارا ملک ترقی کرے تو ہمیں قومی اتحاد آپس میں مل کر بھائی چارے کے ساتھ پیدا کرنا ہوگا۔ قومی اتحاد یعنی کہ آپسی میل ملاپ کے ساتھ رہنا۔ قومی اتحاد کوئی ایسی شے نہیں جسے باہر سے منگایا جائے، اس کے لیے ہمیں اپنے ہی دلوں سے نفرت کے نقوش مٹانے ہوں گے اور ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جہاں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام ہو۔ اس کے اب یہاں پر میں نے کیا والی بات کو پورا پیش کر دیا ہے، اب کیوں تعارف تو دے دیا میں نے اب قومی اتحاد کے بارے میں کہ قومی اتحاد سے کیا کیا فائدے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ کیوں کے اندر کیا بتانا ہے کہ اصل موضوع پر بات کرنی ہے۔ جیسے آج ملک کے سامنے سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ ہے فرقہ پرستی، جس سے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں آپسی سیاست کی دکانوں کو چمکانے کے لیے جس طرح بھولی بھالی اور معصوم عوام کو بھڑکا کر فسادات کی آگ میں جھونک دیتی ہیں، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، جس کے پیچھے بم کانڈ اور دوسری تخریب کاریاں سامنے آتی ہیں۔ تخریب یعنی کہ تباہیاں سامنے آتی ہیں۔ ملک میں فسادات سے ملک کی ترقی متاثر ہو رہی ہے اور ملک ترقی میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ ہے کیسے، یعنی کہ نشکرش۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومی اتحاد پیدا کیسے ہوگا؟ ریڈیو، ٹی وی، فلم اور اخبارات کے ذریعے نہ جانے کب سے ہم قومی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر نتیجہ امید افزا نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک قانوناً سیاسی اور نیم سیاسی جماعتوں پر یہ پابندی نہ لگائی جائے کہ وہ سیاست میں مذہب کو نہ گھسیٹیں، تب تک قومی اتحاد ممکن نہیں ہو سکتا، آپسی بھائی چارہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نصابی کتابوں سے ایسے اسباق بھی نکالے جائیں جو نفرت پھیلانے والے ہوں، یعنی کہ بچوں کی کالج کی اسکول کی پڑھائیوں میں سے ایسے سبقوں کو ہٹا دیا جائے جو نفرت پھیلاتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے ان تقریبات اور سرگرمیوں کو زیادہ نمایاں کیا جائے جس سے قومی اتحاد یعنی کہ آپسی بھائی چارے کو فروغ ملے۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ شعر لکھ دیں گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو اس طرح سے قومی اتحاد پر ایسے لکھا جائے گا۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔